स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ टच में। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें हम लोग बस व्हाट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, और एज अ होल ओवरऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट होता क्या है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस वीडियो में हम लोग इसी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इंटरप्रिटेशन को समझते हैं कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब एन एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग या फिर एनीथिंग, किसी भी चीज़ को समझना, उसका एक्सप्लेनेशन करना। मतलब किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोग को बोलती हूँ कि ओम, तो ओम का मतलब क्या है, ओम कैसा दिखता है, ये सब आप इमेजिन कर रहे होंगे अपने दिमाग में। तो उसी तरीके से जो इमेजिनेशन आप कर रहे हैं या फिर ओम को देख के आप जो समझ रहे हैं कि ओम का एक्चुअली मतलब क्या है, ये क्या होता है, तो उसी को कहते हैं इंटरप्रिटेशन। आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं मेरे वर्ड, जो मैं वर्ड बोल रही हूँ इसको आप किस तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं, यही होता है इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी मैं थोड़ा सा अब्यूसिव हो रही हूँ, अगर मैं आप लोग को बोल दूँ अरे कुत्ता है तू, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको आप किस वे में इंटरप्रिटेट करेंगे। आप इसको नेगेटिवली इंटरप्रेट करेंगे या फिर पॉजिटिवली इंटरप्रेट करेंगे या फिर फ्रेंडली वे में। तो यही इंटरप्रिटेशन को ना लॉ में इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। मतलब आप किसी चीज़ को ना समझ रहे हो, किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन, किसी चीज़ का अंडरस्टैंडिंग को ही कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो ये वर्ड आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया हो कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ओवरऑल देखते हैं कि व्हाट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर लीगल सिस्टम। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मीनिंग ऑफ एनी लॉ। Statutes are the primary source of most jurisdiction in law। मतलब इंटरप्रिटेशन करने के लिए, किसी भी लॉ का इंटरप्रिटेशन मतलब किसी भी लॉ को समझने के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बहुत ज़रूरी है। ये एक बैकबोन ऑफ द लीगल सिस्टम की तरह काम करता है और ये लॉ को समझने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। और स्टैट्यूट जो होते हैं ये प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर लॉ होते हैं। प्राइमरी सोर्स, लॉ का सबसे प्राइमरी सोर्स, आपको याद होगा आप लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़े होंगे, तो वो भी उसको कहा जाता है साइंस ऑफ लॉ। उसी तरीके से जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है इसको आप लोग समझ लीजिए ग्रामर ऑफ लॉ। ठीक है, इंग्लिश को समझने के लिए ग्रामर जरूरी है, इसी तरीके से लॉ को समझने के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बहुत ज़रूरी है। अब समझते हैं कि स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है। आप लोग ज़रूर कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, तो आप लोग मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट को ऐसे समझ लीजिए। स्टैट्यूट मतलब लॉ, मतलब समझ लीजिए सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो स्टैट्यूट मतलब लॉ। ठीक है, फिर इसको पढ़िए। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ कोर्ट लुक्स एट अ स्टैट्यूट एंड डिटरमाइंस व्हाट इट मीन्स। स्टैट्यूट विच इज़ अ बिल और लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। जैसा कि मैंने कहा, आप लोग सिंपली समझ लीजिए स्टैट्यूट मतलब लॉ। तो अ स्टैट्यूट विच इज़ अ बिल, स्टैट्यूट क्या है, अ बिल है या फिर लॉ है पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज़ द टर्म स्टैट्यूट, यूज़ नहीं करती है स्टैट्यूट, ठीक है, बट इट यूजेज़ द टर्म लॉ। स्टैट्यूट वाला जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज़ नहीं करती है, लेकिन स्टैट्यूट की जगह जो टर्म यूज़ किया जाता है उसको यूज़ किया जाता है, तो उसको कहते हैं लॉ। Law includes any ordinance, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये सब को क्या कहते हैं, लॉ। कस्टम और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। लॉ कहाँ डिफाइंड है हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए। तो यही हुआ मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट का, मतलब यही हुआ कि आप स्टैट्यूट को सिंपली बोल सकते हैं कि लॉ। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप लोगों को इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट का मतलब समझ में आ गया होगा। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को समझना, और स्टैट्यूट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉ। तो किसी भी चीज़ को समझना इन द फील्ड ऑफ लॉ इज़ इक्वल्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ठीक है, और ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट हमारे लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये लॉ को समझने के लिए, पूरे लॉ को समझने के लिए, लीगल लैंग्वेज को समझने के लिए, लीगल लैंग्वेज को, लैटिन वर्ड्स जो लिखे
रखे रहते हैं, वो सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोग इंटरप्रिटेशन का यूज़ करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट क्या है? ओवरऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट हमारा जो लीगल सिस्टम है उसका बैकबोन है, क्योंकि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मीनिंग ऑफ एनी लॉ. The interpretation of statute is challenging and complex, but this is the most important part to ensure that लॉ इज़ अप्लाइड फेयरली एंड यूनिफॉर्मली. तो लॉ को समझने के लिए इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों.